आज है अमावस्या का दिन और ये देखिए पितरों की रोटी निकालने की तैयारियां हो रही हैं। आज बनाएंगी मेरी मम्मी जवे की खीर और दूसरी तरफ बन रही है तोरी की सब्जी। इतने खीर और सब्जी बन रही है, मम्मी ने एक साइड पर रोटियों के लिए आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया है। मेरे मायके में श्राद्धों की अमावस्या पर इस तरह से ही पितरों की रोटियां निकाली जाती हैं। ये देखिए खाना बन गया था और मेरे पापा ने पितरों की रोटियां निकालनी स्टार्ट कर दी हैं। आप सबको तो पता ही है कि श्राद्ध 15 दिन के होते हैं और एक दिन अमावस्या का होता है, तो टोटल मिलाकर 16 दिन हो जाते हैं। तो 16 दिन के अकॉर्डिंग ही 16 तोरी के पत्ते लिए जाते हैं और उस पर ऐसे छोटी छोटी रोटियां बनाकर रखी जाती हैं और रोटियां निकाल दी जाती हैं। और यहाँ आज हो गए हैं पितर विदा। उसके बाद मैं आ गई हूँ हेयर वॉश करके। और राधे राधे आप सभी को। मैं एक बार फिर से आप सभी का धीरू नीरू की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये देखिए मम्मी पापा मार्केट गए थे और वहाँ से क्या लेकर आए हैं ये मैं बताऊंगी आपको वीडियो में आगे। ये पेठा हमारे प्लॉट का पेठा है। मैंने आपको बताया था ना कि फूल तो आ रहे हैं लेकिन उस पर पेठा लग नहीं रहा। तो आज मम्मी प्लॉट पर गई थी और वहाँ देखा तो पेठा लगा हुआ था, तो मम्मी उसे लेकर आ गई। ये काम मम्मी के शुभ हाथों से ही होना था। और मम्मी के दूसरे हाथ में जो बैग था उसमें थे ये कपड़े। मेरे और मेरी बहन के कुछ कपड़े टेलर के यहाँ सिलने के लिए गए हुए थे, जो फाइनली आज सिलकर आ गए। तो मुझसे ज़्यादा नीरू एक्साइटेड हो रहा था कपड़ों को देखने के लिए, तो उसकी डिमांड पर मैं यहाँ आ गई थी और मैं यहाँ बस कपड़े खोलकर देख रही हूँ कि कैसे सिले हैं। जैसा हमने डिज़ाइन बताया था वैसे सिले हैं या नहीं सिले। मैं एक एक करके यहाँ पर अपने सारे कपड़ों को चेक कर लूँगी। तो जैसे कि ये आज अमावस्या के दिन का ब्लॉग है, तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे ना कि ये तो अपने मम्मी पापा के साथ में रहती है, तो पता नहीं ये अपने पितरों का करती है या नहीं करती है। तो मैं आप सबको बता देती हूँ, चाहे मैं अपने परिवार से अलग रहती हूँ, चाहे मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारपीट कर उस घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने पितरों का करती हूँ। और हाँ, मैंने भी अपनी दादी सास और दादा ससुर का श्राद्ध किया था और आज अमावस्या के दिन भी अपने पितरों की रोटी निकाली थी। और यही रीज़न है कि मैंने हेयर वॉश बाद में किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध वाले दिन या फिर अमावस्या वाले दिन सर नहीं धोते हैं, क्योंकि सर धोने के बाद जो पानी टपकता है वो पितरों को लगता है और वो पानी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए मैंने सारी पूजा पाठ से फ्री होकर दिन के टाइम अपना हेयर वॉश किया था। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहाँ एक एक करके मैं अपने सारे सूट्स चेक कर रही हूँ। और आज ना नीरू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक्चुअली 30 तारीख को ना मुझे कोर्ट जाना था। कोर्ट पहले तो मैं अकेले जा रही थी, फिर निर्वाण ने देखा कि मम्मा कहीं के लिए रेडी हो रही हैं, तो बस वो भी मेरे साथ तैयार हो गया चलने के लिए। तो फिर मैं, निर्वाण और मेरी बहन तीनों साथ में गए थे। और उस दिन निर्वाण इतना ज़्यादा थक गया था। और वेदर तो आप सबको पता ही है कि कैसा चल रहा है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंडा मौसम हो जाता है। तो इस वजह से ना नीरू को कोल्ड और कफ हो गया है, तो इस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है। इसी वजह से मैं आपको अपने सारे सूट्स भी नहीं दिखा पाई। देखिए नीरू बहुत ज़्यादा रो रहा था, चिड़चिड़ा भी हो रहा था। तो दिन में मैं बस उसको सुलाकर थोड़ी देर उसके साथ लेट गई थी और मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद उठी तो 4 बजे के करीब का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा इतने नीरू सो रहा है तो मैं भी यहाँ पर चाय बना लेती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ और मम्मी को भी पिला देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए आ गई थी। और आज चाय बनाते हुए मेरे साथ इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई ना कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैंने पानी ज़्यादा रख दिया, पानी कम किया, तो उसके बाद मैं जब अदरक डाल रही थी तो अदरक मेरे हाथों से छूटकर सारी पानी में ही गिर गई। खैर छोड़ो, दूसरी साइड फिर मैंने बॉटल्स भी स्टरलाइज करने के लिए रख दी थी निर्वाण की। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, इतनी दोनों चीज़ें हो रही हैं अपने हेयर कॉम्ब करने के लिए। हाँ जी, मैं आपको कोर्ट के बारे में बता रही थी ना। तो कोर्ट ना मुझे महीने में 2-3 बार तो जाना पड़ ही जाता है, क्योंकि चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ लेकिन कोर्ट तो मुझे जाना पड़ेगा ही, क्योंकि एट लास्ट मुझे अपने बच्चों का हक तो चाहिए ही। क्योंकि सिंगल मदर के लिए बच्चों को पालना बहुत आसान नहीं होता, जिसमें कि जब आपका एक बच्चा स्पेशल हो। और अगर अभी तक आपने मेरी कोर्ट वाली शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं और मेरी शॉर्ट वीडियो देखें। और मैं कौन सी कोर्ट गई थी और क्यों गई थी और वहाँ पर क्या हुआ, मैंने सब वो शॉर्ट वीडियो में बताया है। और मेरे बच्चों के साथ क्या क्या हुआ
देन प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। देखिए मेरे हेयर कॉम हो गए थे, बस उसके बाद मैं ऐसे ही जो हमेशा अपना जूड़ा बनाती हूँ वो मैंने बना लिया था। अपने सारे बालों को समेट के डस्टबिन में डाल दिया था। यहीं मेन गेट के पास आकर ही हम अपने बाल कॉम करते हैं ताकि बाल पूरे घर में ना फैलें। उसके बाद हेयर वॉश करके यहाँ आकर मैंने जब चेक किया किचन में, तो मेरी बॉटल्स भी स्टरलाइज हो चुकी थी और चाय भी बन चुकी थी और हमने अपनी चाय वगैरह भी पी ली थी। उसके बाद बस आपको सबको पता ही होगा, आज अमावस्या है तो कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। तो बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर को साफ करने के लिए। जब तक एक साइड पर मेरी मम्मी फ्रिज की सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा मैं मंदिर साफ कर लेती हूँ, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं और अगर हम सारी प्रिपरेशन पहले से ही कर लें तो हमें ना बहुत जल्दी नहीं करनी पड़ती एंड टाइम पर, और हमारे सारे काम टाइम टू टाइम पूरे होते रहते हैं। देखिए मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ रहते हुए ना 1 साल हो गया है और मैंने इस 1 साल में कभी भी यहाँ पर मंदिर की सफाई नहीं करी है। ससुराल में तो मैं करती थी, लेकिन यहाँ पर मेरी मम्मी, मेरी बहन या मेरे पापा ही ये काम करते हैं। तो आज मैं पहली बार यहाँ पर मंदिर साफ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट और उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिक्स कर लिया है, वो वाला पानी ले लिया है और उससे मैं मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। देखिए मैं ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ से रगड़ रगड़ के मंदिर को अच्छे से साफ कर रही हूँ। और श्राद्धों के बाद मंदिर को साफ करना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है और वो रीज़न आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है देन प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हम श्राद्धों के बाद मंदिर क्यों साफ करते हैं। एंड यस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लव, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स के साथ ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अब बस मैं नीचे जो हमने फाउंडेशन बनवाया हुआ है ना, जिस पर मंदिर रखा हुआ है, उसे भी अच्छे से, उसकी टाइल्स को भी अच्छे से चमका के रगड़ रगड़ के साफ कर दिया है। अब देखिए मैंने मंदिर की तस्वीरें तो बाहर निकाल ली थी, ठीक है, उनको निकालने के बाद साइड में भी रख दिया था और अच्छे से साफ भी कर दी थी। एक साफ कपड़ा लेकर उन्हें अच्छे से साफ भी कर दिया था, लेकिन मुझे उन्हें दोबारा से कैसे मंदिर में अरेंज करना था, कैसे भगवान जी कहाँ पे स्थापित करने थे, मुझे उनका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मुझे याद भी नहीं रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। तो इसलिए मुझे पापा की हेल्प लेनी पड़ी मंदिर साफ करने में। और दूसरी साइड पे मैंने बताया था ना कि नीरू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रखा था, तो मैंने बस साफ तो कर दिया था, उसके बाद का सारा काम पापा ने ही किया था और मैं नीरू को खिलाने में लग गई थी। और आज ना शाम के टाइम धीरू के स्कूल में कोई कल्चरल फेस्ट होने वाला है, तो मुझे वहाँ जाना था, तो मैं उसी के लिए अपना सूट प्रेस कर रही हूँ और अपने कज़न को फ़ोन किया हुआ था कि क्योंकि ना मेरे कज़न के बच्चे भी सेम स्कूल में ही पढ़ते हैं कि आप लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो फिर मुझे उससे पता चला कि कल्चरल फेस्ट तो है, लेकिन वो फेस्ट इसलिए है क्योंकि मैंने बताया था ना कि यहाँ पर हरियाणा में MLA के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उन्होंने किसी पॉलिटिशियन को बुला रखा था। तो मैंने कहा भैया ये तो पूरा टाइम वेस्ट है, मैं क्यों अपने बीमार बच्चे को छोड़कर वहाँ स्कूल में जाऊँ, तो मैं गई ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कल पहली नवरात्रि का भी दिन है, तो मेरा रेड सूट प्रेस हो गया और मैं कल सुबह बिना किसी दिक्कत के आराम से नहा धोकर अपना सूट पहन लूँगी। और फिर बस मैं उसके बाद यहाँ पर आ गई थी किचन में। यहाँ मेरी छोटी बहन ने सब्जी तो पहले ही बना दी थी, उसके बाद मैंने सोचा मैं भी आटा गूंद देती हूँ, उसके बाद मम्मियाँ रोटी बना देंगी। बस यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, उसके बाद मम्मी का काम स्टार्ट हो जाएगा और मैं फिर बच्चों को देख लूँगी। बच्चे बस इधर उधर खेल ही रहे हैं और बीच में मुझे धीरू को पढ़ाना भी है, तो मैं थोड़ी देर धीरू को भी पढ़ा लूँगी। यहाँ देखिए मेरा आटा ऑलमोस्ट गूंद ही चुका है और मैं बस अच्छे से पानी लगा लगा के आटे को सॉफ्ट गूंद रही हूँ ताकि रोटी अच्छे से सॉफ्ट और मुलायम बने। आप लोगों को तो पता ही होगा कि बीइंग अ सिंगल मदर दोनों बच्चों को अकेले पालना कितना मुश्किल होता है। हालांकि बच्चों के नाना नानी और मामा मासी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनकी पूरी केयर भी करते हैं और बहुत अच्छे से संभालते भी हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं उन्हें कोई कमी ना रह जाए और मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहूं, इसलिए मैं कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती हूँ। धीरू, ये मेरा बेटा धीरू है। मैंने आपको बताया था ना, पहले इसको बुलाते थे
तो बिल्कुल आता ही नहीं था, लेकिन अब एक आवाज़ देते हैं तो ये वापस मुड़कर आ जाता है। यहाँ आने के बाद ये तो एक बहुत अच्छा चेंज आया कि 1 साल में मेरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है। और ये पूरा दिन इन दोनों का देखो ऐसे ही चलता रहता है, कंपटीशन सा लगा रहता है कि मुझे मम्मा की गोदी में बैठना है, मुझे मम्मा के साथ खेलना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। और इसी तरह से धीरू नीरू के साथ मेरा पूरा दिन निकल जाता है। ये है धीरू नीरू की एक छोटी सी दुनिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।